अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। बड़ी अहम वीडियो, बड़ा अहम पैगाम, बड़ी अहम एक इन्फॉर्मेशन जो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ बेटा। उससे पहले गुजारिश करना चाहूँगा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आप सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको आने वाले दिनों में इसका फ़ायदा भी होने जा रहा है, चूँकि मैं अपने सब्सक्राइबर के लिए एक लेके आ रहा हूँ ऑफ़र, जिसके तहत वो एक इनाम जीत सकते हैं घर बैठे। एनी हो, चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। आज का हमारा टॉपिक है कि नाहम ताहम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स को फेल नहीं किया जाएगा 2 साल तक। अब इसमें क्या डिटेल है, बच्चे सुनते नहीं, समझते नहीं, बस ये छोटा सा पॉइंट समझ के तो चीज़ों को गलत जो है ना उनके अल्फाज उनके मानों में समझ आते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा नाइन्थ और फर्स्ट ईयर की। बेटा नाइन्थ और फर्स्ट ईयर के ऐसी क्लासेस हैं कि इनके बाद आपने टेंथ और सेकेंड ईयर में जाना होता है। अभी नाइन्थ के एग्ज़ाम्स आप दे चुके हैं, फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स आप दे चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उम्मीद है अच्छे हुए होंगे। बताइएगा कितने मार्क्स की आपको उम्मीद है, और अगर सप्ली का भी खदशा है तो कितने सब्जेक्ट्स में आपको सप्ली का खदशा है। अल्लाह खैर फरमाए। अच्छा, आपने पेपर दे दिए नाइन्थ और फर्स्ट ईयर के बेटा जी, जब आपके रिजल्ट आएंगे आप पास हो जाते हैं, भाई बहुत बहुत अच्छी बात है। थोड़े नंबर, ज़्यादा नंबर, जो भी है, एक ज़्यादा इशू है। अब खुदा ना खास्ता आपकी सप्ली, मिसाल के तौर पर नाइन्थ के या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, दोनों के रूल सेम है, तो इसलिए मैं एक ही क्लास की बात करूंगा, तो उसको आप दोनों के लिए सेम समझिएगा। नाइन्थ के आप स्टूडेंट है तो आपकी नाइन्थ में 3 सप्लीज आ गई, मिसाल के तौर पे इंग्लिश, मैथ और उर्दू। अब आप टेंथ में बैठ गए हुए हैं ऑलरेडी, क्योंकि क्लासेस शुरू हैं। अब जब रिजल्ट आएगा तो आपकी 3 सप्लियाँ अनाउंस होंगी, तो आप टेंथ में बैठे रहें, आपको कोई भी रोकेगा नहीं। हाँ, आप अपनी मर्जी से दोबारा नाइन्थ रिपीट करो, तो अदरवाइज गवर्नमेंट की तरफ से बोर्ड के लॉज जो हैं, बोर्ड के जो रूल्स हैं, सॉरी लॉज ने रूल जो हैं, उनके अकॉर्डिंग आप टेंथ में बैठ सकते हो। होगा क्या, टेंथ के जब एग्ज़ाम्स होंगे तो आप टेंथ के साथ नाइन्थ के पेपर दे सकते हो। पहली बात, आप अपने सप्ली को कैसे क्लियर करेंगे, दोनों के लिए नाइन्थ और फर्स्ट ईयर दोनों की बात कर रहा हूँ, क्लास में एक का नाम ले रहा हूँ। नाइन्थ में 3 सप्लियाँ आ गई, आप टेंथ में बैठ गए हैं, टेंथ के पेपर जब होने लगे हैं, दाखिले जाने लगे हैं, तो अब नाइन्थ के तीनों पेपर जो आपको मिसाल के तौर पर सप्लियाँ आई थी उनका दाखिला भेजेंगे। तो आप टेंथ के जब ख़त्म होंगे पेपर तो नाइन्थ के शुरू होंगे, तब नाइन्थ की 3 सप्लियाँ देंगे। इसी तरह 11वीं वाले जब 12वीं के ख़त्म होंगे तो 11वीं के 3 पेपर देंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके तौर पे मिसाल के तौर पर नाइन्थ में आपका 1 या 2 नंबर कम है हर सब्जेक्ट में, तो आप कहते हो जी हमारी टेंथ में बड़ी अच्छी तैयारी है, अल्हम्दुलिल्लाह टेंथ में हम एक्स्ट्रा नंबर ले सकते हैं। मसलन 20 नंबर चाहिए पास होने के लिए 60 में से या 75 में से 25, तो हम 10-15 एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो आप ना भी पेपर दो और टेंथ के पेपर दे के या 12वीं पेपर दे के एक्स्ट्रा नंबर लेके 9वीं और 11वीं की जो सप्लियाँ थी क्लियर कर सकते हो। इसलिए मैंने टाइटल लिखा कि आपको फेल नहीं किया जाएगा। आप 9 से 10th में बैठ सकते हो, 11वीं से आप 12वीं में बैठ सकते हो। अगली क्लास में जब आप ये सप्ली क्लियर करके तो आप गो थ्रू हो जाएंगे। अब मैं बात करूंगा इसी तरह 12वीं की और 10वीं की, इनके भी रूल सेम है। पहले रूल ये होता था कि आपके जो साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनकी मैं बात करूंगा। पहले रूल ये था बेटा जी कि आपकी थ्योरी और प्रैक्टिकल होता था, तो अगर आप थ्योरी में फेल होते थे तो प्रैक्टिकल में भी फेल हो जाते थे, या अगर आप प्रैक्टिकल में फेल होते थे तो थ्योरी में भी टेंथ की आपको फेल कर दिया जाता था, और आपको थ्योरी का पेपर भी और प्रैक्टिकल का पेपर भी दोनों देने पड़ते थे। अब ऐसा नहीं है। मैं पहले एक बात शेयर करता हूँ, अगर आप मिसाल के तौर पे आपकी प्रैक्टिकल में आपकी सप्लियाँ खुदा ना खास्ता, तो वही प्रैक्टिकल आप दोबारा दोगे सिर्फ, और आप प्रैक्टिकल में पास हो लेकिन थ्योरी में आपकी सप्ली आ गई है तो आप सिर्फ थ्योरी का पेपर दोगे, प्रैक्टिकल का पेपर आपने दोबारा नहीं देना। अब यहाँ सवाल होता है कि सर जी 10वीं और 12वीं के लिए ये कानून क्यों आपने कहा कि फेल नहीं किया जाएगा। बेटा पहले रूल ये होता था कि आपकी 2 से ज़्यादा सप्लियाँ आती थी तो आपको टोटल फेल कर देते थे। फेल का मतलब हो रहा है, सप्ली का मतलब हो रहा है। फेल का मतलब ये होता है कि आप टोटल नए सिरे से सब कुछ दोबारा करोगे। अब टेंथ और सेकेंड ईयर के लिए ये रूल है कि आपने मिसाल के तौर पर टेंथ के पेपर दिए हैं, आपके 9 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, आपके 9 में 4 आपके पास है, 5 आपके फेल हो गए, सप्लियां आ गई हैं,
तो पहले रूल ये था कि आपकी 3 अगर सब्जेक्ट में सप्ली आती थी तो आपको टोटल फेल कर देते थे, 9वीं 10वीं से। इस तरह अगर 12वीं में 3 हो जाए तो 11वीं 12वीं से आप दोबारा आप 9th भी करते थे, 10th भी करते थे। अब ये है कि फेल नहीं करेंगे बेटा। आपकी अगर 10th में 4 सप्लियां 5 सप्लियां तो आप सिर्फ वही पेपर दोबारा देंगे। इसी तरह 12वीं के स्टूडेंट्स के लिए भी यही ऑफर है, यही रूल है। और उसके बाद मजे की बात यह है कि आपने वो 5 सप्लियां दे दी, आपका रिजल्ट आया तो आपने 2 क्लियर कर ली, 3 फिर आ गई। अब वही 3 अब दोबारा दोगे। खुदा ना खास्ता जिस तरह की हमारी कौम है, स्टूडेंट है, माजरत के साथ वो 3 सप्लियां दोबारा दी, फिर एक आ गई, और फिर एक सप्ली देंगे। यानी जो सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा वो आपने दोबारा नहीं देना। लेकिन ऐसा चलेगा सिर्फ 2 साल। 2 साल से मुराद 4 चांस। जैसे अभी 2024 में आपका 10th का रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो आप 2025 के एनुअल में और 2025 के क्या उसे कहते हैं सेकंड एनुअल में, इसी तरह 2026 के फर्स्ट सॉरी 3 चांस आपके पास होते हैं। एक चांस तो आपने अवेल कर लिया ना, ये वाला, इसके बाद 3 चांस है। आप 2024 का सेकेंड एनुअल अटेंड करेंगे, फिर 2025 का फर्स्ट एनुअल अटेंड करेंगे, फिर 2025 का सेकेंड एनुअल अटेंड करेंगे। अगर इतने चांस के बाद भी आपकी सप्लियां क्लियर नहीं होती, इसके बावजूद एक सप्ली आ जाती है, तो फिर वो आपको कहेंगे कि आप फेल हैं, अब आप सारा कुछ नए सिरे से करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर जी हम अगली क्लास में नहीं जाएंगे तो हम फेल तो हो जाएंगे। बेटा गुजारिश ये है कि सप्ली आना और चीज़ है, फेल हो जाना और चीज़ है। मैं अगली क्लास में जाने की तो बात ही नहीं कर रहा, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ फेल और पास होने की या सप्ली आने की। तो फेल का मतलब यहाँ ये लिया जाता है कि आप फेल हो गए, आप सारों को दोबारा करो। लेकिन सप्ली का मतलब ये है कि आपकी जिसमें सप्ली है आप बस वही पेपर क्लियर करोगे। और 33% इस बार है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। पहले आया था कि 11वीं और 9वीं के 40% होंगे, लेकिन साडा सिस्टम तुम पता थकिया सिस्टम है, इसका कोई हाल नहीं है, बुरा हाल है। तो अब बाद में कहा जी 33% सही है, 33% सही है। अब ये कह रहे हैं अगले साल जो 2025 में पेपर देंगे ना 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट, उनका 40% होगा। लेट्स वेट अगले साल भी क्या होता है। सो ये थी एक पॉलिसी कि आपको कैसे फेल नहीं किया जाएगा, और आपके पास 3 से 4 चांस होते हैं जिनके अंदर आप अपने आप को पास कर सकते हैं। और लास्ट में मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि बेटा जी हमारा व्हाट्सअप नंबर है 030317490006। 9th और 10th के लिए ओपन है, अभी 200 फीस है 31 मई तक। उसके बाद फीस हम बढ़ाएंगे और ग्रुप हमारा एक्टिव होगा जून से। और इसमें प्रॉपर जो वर्किंग हमारी शुरू होगी वो होगी रिजल्ट्स के बाद, यानी अगस्त में जब 9th का रिजल्ट आ जाएगा, और उसके बाद हमारा जो है सारा उसमें काम शुरू होगा। तो दिस इज़ द रूल, दिस इज़ द पॉलिसी ऑफ बोर्ड, पंजाब बोर्ड। पंजाब के 9 बोर्ड्स हैं, तमाम के बोर्ड्स की यही पॉलिसी है कि जो मैंने बता दिया है कि आपने सप्ली अगर आनी है तो कैसे पास करनी है, किस तरीके से आपने पास होना है, किस तरीके से आपने खुदा ना खास्ता फेल होना है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।